नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज बात होगी विदेशी किराना पर। क्या जरूरी है विदेशी किराना, इस पर दीजिए अपनी राय। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, हमें इंतजार है आपकी राय का। दरअसल केंद्र सरकार ने रिटेल में एफडीआई यानी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को लेकर देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन क्या ये फैसला सही है, आपकी राय का हमें इंतजार है। इस पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि पूरे मसले को लेकर गहमा गहमी है। सरकार के विरोध में सहयोगी दल भी आ चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट क्या कहती है पहले देखते हैं। भारत में अब रिटेल कारोबार में एफडीआई को मंजूरी के बाद विदेशी किराना कंपनियां यहां 51% तक इन्वेस्टमेंट के साथ कारोबार कर सकेंगी। इस मंजूरी के बाद भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर खुल सकेंगे। रिटेल वह होता है जहां से तैयार चीजें सीधे ही कंज्यूमर तक पहुंच जाती हैं। सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई की शुरुआत 2006 में हुई थी और अब मल्टी ब्रांड रिटेल को मंजूरी मिल चुकी है। वॉलमार्ट, टिस्को, कॉर्पोर और मेट्रो जैसी कंपनियां भारत में व्यापार कर सकेंगी। सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% एफडीआई की इजाजत दी है। हालांकि राज्यों में ऐसे स्टोर खुलेंगे या नहीं, इस बारे में फैसला लेने का अधिकार राज्यों पर ही छोड़ दिया गया है। इस फैसले को आर्थिक सुधारों से जोड़कर देखा जा रहा है। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को मंजूरी देने के बाद एक बार फिर फायदे और नुकसान के स्वर खड़े हो गए। एक और समर्थक कहते हैं कि इससे भारत में पूंजी का आना तेज होगा और हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। इससे करीब 1.5 करोड़ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। किसानों को बेहतर मुनाफा मिलेगा, उन्हें बिचौलियों से छुटकारा मिल जाएगा, उनसे माल सीधा खरीदा जाएगा जिसके बदले उन्हें सही कीमत मिलेगी। कंज्यूमर के पास सस्ती दरों पर प्रोडक्ट खरीदने के कई विकल्प होंगे। कंपटीशन से कंज्यूमर को फायदा मिलेगा, तो इसके विरोध में भी तर्क दिए जा रहे हैं। देसी बाजार पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। छोटे और मंझोले दुकानदार कंपटीशन में नहीं टिक पाएंगे, उनका रोजगार ठप हो जाएगा। देसी बाजार से जुड़े लाखों लोगों से रोजगार छीन लिया जाएगा। भारत से कमाई कर विदेशी कंपनियां अपना मुनाफा तो कमाएंगी, देश को आमदनी नहीं होगी और कंपनियां किसानों को सही दाम नहीं दे पाएंगी। तो आप किस राय से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप एफडीआई के साथ हैं या फिर आप इस फैसले का विरोध करते हैं? फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, बताएं अपनी राय। की राय का हमें इंतजार है। आखिर क्या कहती है जनता, आपसे जानना चाहेंगे। फिलहाल हमारे साथ चीफ एडिटर प्रताप राव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी प्रताप जी, जिस तरह की बातें सामने आई, जिस तरह के वाकये सामने आए, प्रताप जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लगातार बात करेंगे प्रताप जी से कि उनका क्या कहना है, क्या सही है, मार्केट क्या कहता है इस बारे में, अनुभव उनका क्या बोलता है इस मसले को लेकर। आपको बता दें कि सरकार, केंद्र सरकार इस मसले पर राय दे चुकी है। सरकार की चुकी है। केंद्र सरकार ने अब रिटेल मार्केट में भी 51% विदेशी इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। श्री गंगानगर से प्रवीण जी हमारे साथ हैं। जी आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? फायदे का सौदा है या नुकसान की बात? सर जी, ये तो बिल्कुल नुकसान की बात है। ये अपने 1947 से पूर्व जो अंग्रेज आए थे वो भी ये तो व्यापार करने ही आए थे और हमको गुलाम बना दिया था जी। और वो आज हो रही है और सोनिया गांधी उसका समर्थन कर रही है, विदेश में जाकर ऑर्डर देती है और अब देश गुलामी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जी, आपका क्या कारोबार है, आपको क्या लगता है इस फैसले से आप किस तरह से प्रभावित होंगे? रिटेल का व्यवसाय है जी, और मैं अभी यहाँ श्रीगंगानगर में यही चीज देख रहा हूँ कि जो बड़े स्टोर खुल रहे हैं आज, वो मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी कहीं जी आपके साथियों से आपकी सबसे चर्चा होती है, किस तरह से नुकसान होगा? आपको क्या लगता है कि जब रिटेल में ये तमाम जो कंपनियां हैं वे उतरेंगी तो आपका बाजार किस कदर प्रभावित होगा? सर जी, हमारा अब छोटी दुकान पे ग्राहक चढ़ता ही नहीं, इसलिए वो क्योंकि बड़ी दुकानों के उनके रेट्स वगैरह, उनकी क्वालिटी
और उनसे मुकाबला छोटे नहीं कर सकते। जी जी, शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। एफडीआई को मिली मंजूरी, आपकी क्या राय है? महेश जी है झुंझुनू से फोन लाइन पर। जी महेश जी, आप बताएं क्या लगता है इस मसले पर आपको? महेश जी, महेश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। जी महेश जी, बताएं क्या लगता है इस मसले पर आपको? हाँ, मैं महेश जीनकर बोल रहा हूँ झुंझुनू से। जी हमारे देश, महेश जी, आप अपने टीवी सेट का, जी अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे? महेश जी, टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे? बाजार में जी 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 बताएं महेश जी। हमारे राष्ट्रीय बाजार में, जी हमारे बाजारों में पूरी तरह से विदेशी लोगों को आमंत्रित कर कर इस सरकार ने पूरी तरह से देश को गुलामी की जंजीरों में बांधने का प्रयास किया है। शुक्रिया महेश जी इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, विदेशी किराना ही क्यों? प्रधानमंत्री कहते हैं कि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, नौकरियां, करोड़ों नौकरियां मिलेंगी। क्या आप इस राय से, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपका क्या मानना है? क्या बाजार में, रिटेल मार्केट में विदेशी किराना का होना जरूरी है? क्या इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? मनीष जी हैं सवाई माधोपुर से हमारे साथ। मनीष जी, आप बताएं क्या सोचते हैं इस मसले पर आप? जो मसला एफडीआई जो गवर्नमेंट ने किया है बिल्कुल ही आम पब्लिक के लिए, आम दुकानदारों के लिए बहुत ही नुकसान का सौदा किया है। क्योंकि वॉलमार्ट का एक उदाहरण कोटा के अंदर हम राजस्थान में देख चुके हैं, जो खुला है। हालांकि फिलहाल अभी वो होलसेल में उनको अनुमति मिली है। जितने भी बड़े स्टोर से इनका एक डायरेक्ट ऑपरेशन होता है कि जितने भी छोटे रिटेलर से उनको किल कर दो, तो वो जो प्रॉफिट है अपना बिल्कुल शुरू में बिल्कुल कम रखते हैं। तो इससे आम आदमी तो एक बार तो आकर्षित हो जाएगा, लेकिन बाद में वो अपना मार्जिन भी बढ़ा देंगे। और जो छोटे दुकानदार आपके आसपास के हैं, उनके वॉल्यूम घटने से वो दुकानें धीरे धीरे बंद होने की कगार पर आ जाएंगी। प्रारंभिक रूप से तो बंद कोई भी नहीं होंगी, लेकिन इसका कुछ सालों में ऐसा असर दिखेगा कि उनके सेल वॉल्यूम घटने से धीरे धीरे वो पिछड़ते जाएंगे। और जो बड़ी कंपनियां हैं वो डायरेक्ट उन बड़े स्टोर्स से ज्यादा कॉन्टेक्ट रखेंगे, क्योंकि उनका सेल वॉल्यूम ज्यादा है। तो इसका असर बहुत ज्यादा बेरोजगारी पड़ेगा। जो छोटी छोटी गली मोहल्ले की दुकानें, यहाँ पे कुछ सेल नाम की चीज ही नहीं रहेगी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बेरोजगारी हो जाएगी। आज कई ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल है, या विकलांग है, या कुछ भी हैं, जो गली मोहल्लों में दुकानें डाल के बैठे हैं, तो वो भी अभी कुछ न कुछ परचूनी का, किराने का सामान बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया मनीष जी। बड़ा सवाल है, आपकी क्या राय है? आप भी कॉल कर सकते हैं और आप भी बता सकते हैं कि क्या सोचते हैं इस मसले पर आप। भीलवाड़ा से सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सूर्य प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये नुकसान का सौदा है या फिर फायदे की बात? सूर्य प्रकाश जी, क्या लगता है, फायदा होगा या नुकसान? फायदा होगा जी। किस तरह से? ऐसे कंज्यूमर का जो 30% यहीं से खरीदना पड़ेगा। 550 करोड़ रुपए का जो निवेश होगा जी, तो 550 करोड़ रुपए में जो निवेश होगा तो वो बड़े व्यापारी के लिए जरूर दिक्कत होगी, छोटे व्यापारी के लिए तो फायदे वाली बात है, कंज्यूमर के लिए भी फायदा है। शुक्रिया, शुक्रिया सूर्य प्रकाश जी इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। सुरेश जी हैं हमारे साथ, भीलवाड़ा से ही हैं। जी सुरेश जी, आप बताएं क्या सोचते हैं इस सवाल को लेकर आप? सर, मैं ये सोचता हूँ कि विदेशी कंपनियों के लाने से कोई फायदा तो है नहीं है। जहाँ अपने भारत के नागरिक इतनी मेहनत करके इतना करते हैं, उसमें भी अगर ये कटौती करने चालू कर देंगे तो अपने भारत के नागरिक जितने भी व्यापार लोग हैं तो उनको तो नुकसान ही पहुंचेगा। सुरेश जी, किस तरह से लगता है आपको कि इस जो फैसले से नुकसान होगा भारतीयों को? जी सर जी, आपको क्या लगता है इस फैसले से क्या कारण है कि नुकसान होगा? नहीं, कारण तो यही है कि अपना जितने भी व्यापार लोग हैं एक ही जगह पे अगर विदेशी आके अगर कमा के ले जाएंगे तो अपने भारतीय मुद्रा, अपने जो जितने व्यापारी हैं। जी जी, शुक्रिया, शुक्रिया सुरेश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नीलम जी हैं हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर। नीलम जी, आप बताएं क्या लगता है एफडीआई में जो मंजूरी मिली है उससे क्या अब असर पड़ेगा? ये एफडीआई खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो सारी की सारी इंडिया की इकोनॉमी जयपुर में मतलब विदेश में चल जाएगी। और ये सरकार ने वैसे भी मार रखा है लोगों को, और बेचारे गरीब लोग जो हैं ठेले वाले जो रोज कमाते हैं वो कहाँ जाएंगे? जी, बड़ा सवाल है। शुक्रिया इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। फायदे की बात है एफडीआई या नुकसान का सौदा? आप बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। राजेश कुमावत जी हमारे साथ हैं जयपुर से फोन लाइन पर। जी राजेश जी, आपको क्या लगता है कैसा सौदा है ये?
सर ये घाटे का सौदा है जी इससे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी नहीं, सिर्फ बिगड़ेगी जी सर। इससे जो बेरोजगारी की मात्रा जो अभी कुछ परसेंटेज बताते हैं डबल से ट्रिपल हो जाएगी। इससे युवाओं में रोष और जैसे आज आतंकवाद और नक्सलवाद की जो स्थिति है जी पूरे देश में बढ़ जाएगी, इससे घटेगी नहीं। मेरा मानना ये है कि जो आज पहले 200 साल पहले अंग्रेजों ने राज किया, अमेरिका राज करेगा हिंदुस्तान के ऊपर। जी शुक्रिया राजेश जी, इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल है, एफडीआई को मिली मंजूरी, केंद्र सरकार का कहना है कि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, फायदे का सौदा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इससे नुकसान होगा, घाटे का सौदा है, क्योंकि रिटेल के जो छोटे कारोबारी है इस फैसले के बाद वो मारे जाएंगे, उनके हक पर मार पड़ेगी। जिस तरह से एफडीआई के इन्वेस्टमेंट को 51% इन्वेस्टमेंट को सरकार ने मंजूरी दी है, उसके बाद से पूरे देश में दो राय है, कोई फायदे की बात करता है, कोई नुकसान की। कोटा से कन्हैया लाल जी हमारे साथ हैं। कन्हैया लाल जी, आपको क्या लगता है सरकार के इस फैसले के बाद? सर मुझे यूँ लग रहा है कि जो विदेशी मार्केट में अभी पैसा तो आएगा विदेशी मुद्रा जी, लेकिन वो क्या है, जब साल भर में विदेशी मुद्रा जाने लगेगी ना, तब डॉलर की कीमत तो बढ़ जाएगी और रुपए की कीमत घट जाएगी जी, यानी 1 साल के बाद रुपए को भारी नुकसान होगा। कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा बताते हैं आप। शुक्रिया आपका। आप भी कॉल कर सकते हैं और आप भी बता सकते हैं कि क्या राय है आपकी इस मसले पर, आपकी क्या सोच है, क्या एफडीआई फायदे का सौदा है या फिर नुकसान की बात। सवाई माधोपुर से हमारे साथ प्रशांत जी हैं इस वक्त फोन लाइन पर। प्रशांत जी, आप बताएं क्या सोचते हैं इस सवाल को लेकर आप? मैं ये सोचता हूँ सर कि जी प्रशांत जी बताइए। हाँ मैं बोल रहा हूँ सर, मैं जहाँ तक समझता हूँ एफडीआई फायदे का सौदा है, ये नुकसान का सौदा बिल्कुल भी नहीं है जी, क्योंकि मैंने इसका बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है। जिस तरह से पिछले 50 सालों में आड़तियों और बिचौलियों ने जिस प्रकार से हमारे ग्राहकों को और किसानों को लूटा है, वो व्यवस्था भंग होनी चाहिए जी। देखिए, खून पीना कोई रोजगार नहीं होता है, इनको रोजगार के कोई और सकारात्मक जरिए खोजने चाहिए, बनिस्बत इसके कि आप किसानों को भी कम रेट दे रहे हैं और ग्राहकों को भी लूट रहे हैं और बीच में आप माल बना रहे हैं। इसी कारण हमारी महंगाई का सबसे बड़ा कारण यही है, मैं ये समझता हूँ। प्रशांत जी, आपके अध्ययन के मुताबिक क्या ये विदेशी कंपनियां बाद में बिचौलियों के रूप में डेवलप नहीं होगी, विकसित नहीं होगी? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए थे तब भी ऐसी ही आशंकाएं साबित हुई थी जी। मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि 10 साल पहले ये जो मोबाइल था, मोबाइल के नाम पर कितनी लूट हुआ करती थी आप जानते हैं, और आज वही टेक्नोलॉजी हम बहुत कम सस्ते दामों पर प्राप्त हो रही है। आज आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऊंट गाड़ी चलाने वाले, बैलगाड़ी वाले, ये इन लोगों के पास भी मोबाइल मौजूद है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जी। शुक्रिया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है कि वॉलमार्ट या हमारे देश की कंपनियां भी हैं, रिलायंस भी हैं और कई टाटा भी अब जल्दी ही इसमें आने वाली हैं। तो इस तरह की जो कंपनियां आ रही हैं, कंपटीशन बढ़ेगा तो ना केवल विदेशी, देशी सभी को फायदा होगा और सबसे बड़ा फायदा होगा किसानों को, जो सबसे ज्यादा हाशिए पर है आज की तारीख। शुक्रिया, शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी राय थी आपकी। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एफडीआई को मंजूरी मिली, क्या राय है आपकी? भवानी मंडी से हमारे साथ रामेश्वर जी इस वक्त फोन लाइन पर है। रामेश्वर जी, क्या सोचते हैं इस सवाल को लेकर आप? जी मैं सोचता हूँ कि अब ये आर्थिक स्थिति का हवाला दे रहे हैं कि जो है इसे विदेशी किराना को मंजूरी देने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा जी। अरे इनको आर्थिक स्थिति की ऐसी चिंता थी तो वो काला धन लाते देश में तो ये बहुत मजबूती आ जाती है। अब सारे देश में बच्चे ने, हर तबके ने इसका विरोध किया, तो ये सरकार तो सुन ही नहीं रही है और इनकी मनमानी कर रहे हैं, तो बहुत गलत है साहब। शुक्रिया, शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप भी बता सकते हैं अपनी राय, क्या फायदे का सौदा है या नुकसान की बात। भवानी मंडी से ही हमारे साथ ज्ञानेंद्र जी हैं फोन लाइन पर। ज्ञानेंद्र जी, आप बताएं क्या सोचते हैं एफडीआई को लेकर आप? ज्ञानेंद्र जी, तो आपकी राय का हमें इंतजार है। लगातार हमारी फोन लाइंस पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फोन लाइंस खुल चुकी है। बाजार में विदेशी किराना है, फायदे की बात है या नुकसान का सौदा? आप बता सकते हैं, क्या राय रखते हैं इस मसले पर आप? आपकी राय का इंतजार है। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।